अगर आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो इन्फ्लेशन को चेक करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर सॉवरेंटी। कंज्यूमर की सॉवरेंटी हैज डेफिनेटली वाइडेंड ओवर टाइम। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो कितने टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में आती है, ग्लोबल मार्केट है, अब एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इससे जो है कंज्यूमर की सॉवरेंटी को ध्यान में रखा जाता है। सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसको भी इंक्रीज किया जाता है, एलपीजी पॉलिसीज जो है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको जो है हैज़ टेकन ए क्वांटम जंप आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ एलपीजी। इससे ने बहुत ज़्यादा जंप किया हुआ है। डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज नॉट जनरेटिंग एनफ ऑफ सरप्लस ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग एब्सोल्यूट and it is significant to note the private foreign investment not only implies influx of capital in the domestic economy, it also implies flux in the technology। तो ये टेक्नोलॉजी भी है जो जिससे जो है हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो है मतलब तरक्की की हुई है। ये जो आपकी एलपीजीज हैं इसके द्वारा रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज एंड एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, जो इकोनॉमी आपकी एलपीजी पॉलिसीज हैं इससे जो है ओवरऑल जो है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा कर दिया। इन द इंडियन इकोनॉमी इंडिया इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कम्पिटिटिव मार्केट। जैसे आपकी मोनोपोली होती थी वो अब कम करके अब क्या हुआ है कि इसमें जो है कम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है, कंपटीशन है मार्केट में। तो इसके द्वारा जो है ये सारे जो है आपके पॉजिटिव इफेक्ट हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कि कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट है। फर्स्ट है निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर की ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज प्राइमरली बीन ओइंग टू ए सब्सटेंशियल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो ग्रोथ किया है लेकिन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिला है, ठीक है। सेक्टर अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेसेस। ये जो एलपीजी पॉलिसीज हैं इसमें अर्बन सेक्टर को तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है लेकिन जो आपका ये है रूरल एरियाज है इसमें ज़्यादा ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है ना। तो इसमें इसका जो ग्रोथ है वो रूरल अर्बन जो है वो उसमें कम हुआ है, ठीक है ना। रूरल में कम हुआ है, अर्बन में जो है इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हुई है। इकोनॉमिक कॉलोनिज्म ये जो आपका इंडियन सफर नियरली 200 ईयर ऑफ अ पॉलिटिकल कॉलोनिज्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल से चला रहा है। वाइल एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं आर डोमिनेटिंग द इंडियन इकोनॉमी, वो इंडियन इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही हैं, ठीक है ना। और आपका वी मस्ट सफर ए सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनिज्म, ये फिर हम सफ़र करते आ रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसने इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाया है। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म की जो स्प्रेड ऑफ एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इन द कंट्री में एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एलपीजी पॉलिसीज है रिजल्टेड अ लार्ज स्केल स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म की वैरायटी ऑफ ए ग्लोबल ब्रांड इन द मार्केट हैज बीन द masses टू बिकम अ स्पेंड थ्रिफ्ट even beyond their means। Indian society is a fast adopting itself in the western culture कि वेस्टर्न कल्चर को अपना रही है, ठीक है। कंज्यूमर जो कंज्यूमर है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। हाउस होल्ड जो मतलब बाहर से चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। कल्चर इरोजन हमारे कल्चर का क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से जो ग्लोबलाइजेशन है उसने जो है हमारे कल्चर को इंडियन सोसाइटी को फॉरेन का ज़्यादा मतलब वो दिखाया है कि फॉरेन लोग इसके ऊपर ज़्यादा वो इम्प्रेस होते हैं। एवरीबडी वांट्स टू इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड अ वेल ऑफ रिगार्डलेस ऑफ दिस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द फैमिली और द सोसाइटी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है कुछ इसमें कमियां भी हैं और कुछ जो है अच्छाइयाँ भी हैं, ठीक है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो दोनों हैं। तो अब इसके साथ जो है बेटा आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।